ज्वाइंट फैमिली में जो रहता है ना बचपन से, उसके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे इसके लिए है ज्वाइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल है। अज़रा भाभी से उन्हीं का वही है जो फसाद की जड़ है, या आपको लग रहा है फरहत का भी थोड़ा बहुत? मुझे लगता है कि इट स्टार्टेड विद हर ऑब्वियसली। फरहत तो वाज नॉट लाइक दिस। तो हम फरहत की ये साइड नहीं देखते, मे बी नहीं देखते शायद। उस सीन में तो हम लोग सारे रियल रोए हैं बिल्कुल। मैं तो पूरे ड्रामे में तो रोता ही रहा हूं ना। रियल रोए? रियल रोया हूं बिल्कुल। जी जी, ये रियल रोते हैं। आराम से रोना चाहता है। हाँ मैं रोता हूँ और कोई फीलिंग और ऐसा ही हूँ मैं बिल्कुल। वी हैव टू स्ट्राइव फॉर रिस्पेक्ट। ये नहीं कि आप साथ जुड़ के बस बैठे रहें, दिलों में आपके इज्जत ना हो। आप एक टेबल पे खाना जरूर खा रहे हैं पर आपने इज्जत नहीं करनी, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग टुगेदर? मैं बैठा हूँ मेरे फादर के साथ, एक लड़का आता है, अच्छा यार सेल्फी लोगे? नहीं तो अज़रा को बुलाऊं मैं? मैंने कहा हाँ ले ले। जैसे अल्लाह ताला आपको अगर इज्जत दे देते हैं तो आपको उसको बहुत ज़र्फ के साथ संभालना भी आना चाहिए। मैंने तो कह दिया है कि मैं रखूंगा, इसका मतलब रखूंगा। वासिफ मैंने कह दिया। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फूशा मैगजीन। आजकल बीबी बाजी बहुत ट्रेंड कर रहा है और फरहत और वासिफ जो है ना, फ्रॉम देयर लव स्टोरी कि शादी हो रही है नहीं हो रही, टू दोज इंटेंस मोमेंट जब हम कहते थे भाई ये वासिफ कुछ बोलता क्यों नहीं है फरहत को, ये फरहत क्या कर रही है, इससे हमें ये उम्मीद तो नहीं थी। सो मैनी इमोशंस, सो मैनी क्वेश्चंस जो ये कपल रेज कर रहा है और इट्स मेकिंग अस थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड यू नो जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो इतना चल रहा है तो हमने कहा भाई ये फरहत जो नाको चने चबा रही हैं वासिफ को, तो इनसे मुलाकात करते हैं दोनों से और पूछते हैं कि वासिफ साहब आप स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, जो पहले अस्मा भाभी करते रहते थे, अब क्या हो गया आपको, और फरहत आपको क्या हो गया? सो लेट्स मीट तूबा अनवार एंड जुनैद नियाजी एंड टॉक अबाउट देयर कपल इन बीबी बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। सही थी इंट्रो मैंने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सवालात बहुत मैंने अच्छा। उधर से ही ना सवालात की भरमार कर दी, हाँ। बिकॉज ये जो सवाल है ना, ये एज एन ऑडियंस जब मैं देख रही हूँ ना, एज अ व्यूअर मेरे जहन में आ रहा है, मैं लिटरली सोचूं कि ये वासिफ ऐसे कुछ कह क्यों नहीं रहा है, ये यू नो ये जज्बात आ रहे हैं। और मैं फरहत को कह रही हूँ कि यार, और अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि फरहत का कैरेक्टर मेक्स मी थिंक ऑन टू लाइंस, यू नो मैं उसके साथ भी हूँ और उसके अगेंस्ट भी हूँ। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि मैं एज अ व्यूअर आई एम गोइंग थ्रू ऑल दीज इमोशंस। तो चलें जी, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। ये नहीं पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। ये आपने ये क्यों बेचारे वासिफ के साथ ये कर रही है? मतलब एक दावत पे जाने के लिए उसको नाको चने चबा दिया। अच्छा, अगर आप फरहत का थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करें ना, तो बेसिकली उसको पूरी फैमिली से मसला नहीं है। वो ये कह रही है कि यहाँ मेरी रिस्पेक्ट की बात है और मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरा साथ दे उस चीज़ के अंदर। मतलब मैं आई एम नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अज़रा भाभी, आई डोंट वांट टू गो देयर। तो अगर आप देखें, मतलब अगर आप ऑनेस्टली सोचें तो आई थिंक ये हर लड़की को, हर मर्द को राइट होना चाहिए कि वो अपने रिस्पेक्ट के लिए अगर कहीं नहीं जाना चाहता तो डोंट पुश हर या डोंट पुश हिम टू डू दैट। सो आई थिंक फरहत इज थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस कि नहीं, दिस इज़ अबाउट माई रिस्पेक्ट। हाउ कैन मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मुझे किस तरह घर से मैं निकली हूँ, अज़रा भाभी ने मुझे क्या कुछ नहीं कह दिया, मेरे माँ बाप को क्या कुछ नहीं कह दिया, एंड आई एम स्टिल गोइंग टू हर प्लेस। तो आई थिंक वो अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी एज ग्रुप के हिसाब से सही रिएक्शन दे रही है। सो एक तरफ मैं यही सोचती हूँ, दूसरी तरफ मुझे ये आता है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको पूरे घर से मसला नहीं है। अज़रा बाजी ज़मीन भाभी ज़मीन कल्प्रिट, लेकिन मैं कहती हूँ यार, लेकिन उसकी मदर इन लॉ हैं, उसके वासिफ के भाई हैं, अस्मा भाभी हैं, सो यू नो ऑल दीज पीपल, फिर उनके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाओ। मैं लिटरली जब वो दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, तो मैं ये सोच रही हूँ अपने जहन में ना, मान जाओ ना प्लीज़, उसको इतना मत तंग करो वासिफ को। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल कमेंट ऑलवेज के आप क्यों वासिफ को तंग कर रही हैं या आप इस तरह क्यों कर रही हैं। सो आई एम लाइक हाँ, आई गेट दैट अ लॉट, बट इट्स लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट। ये एक ऐसी लड़की है जो अपने घर में इकलौती है, ठीक है, इसका कोई बहन भाई नहीं है। सो शी डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ वो जो कहते हैं ना फीलिंग कि आपको शेयर करना है या उस हिसाब से कि फैमिली में एडजस्ट करना है। वो इकलौती है, उसने इस तरह का माहौल नहीं देखा है, वो जॉइंट फैमिली में आ गई है। उसके बाद फिर वो अपने शोहर से, तो शी इज़ जेन्युइन विद हर हस्बैंड, शी लव्स वासिफ अ लॉट। वो चाहती है कि वो ग्रो करे। एक्चुअली वॉट एवर स्टेप शी इज़ टेकिंग, शी इज़ लाइक मेरा और मेरे शोहर का लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए या मेरा और मेरा शोहर ग्रोथ करे, ताकि कल को हमारी फैमिली स्टार्ट हो तो एटलीस्ट आई मीन आई वांट टू बी समथिंग, आई वांट टू बी समवेयर। मैं नहीं चाहती कि मैं जो हूँ बस घर के ही मसलों में फंस के रह जाऊँ। तो आई थिंक ये मुझे इसलिए लगता है, और अपने राइट के लिए बोलना, मुझे लगता है एज अ होल पूरी सोसाइटी को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि अपने राइट के लिए बोलने को ये नहीं है कि वासिफ के साथ आप इस तरह क्यों कर रही हैं या आप अपने बेटर हाफ के साथ क्यों कर रही हैं, शायद आप अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए ये बातें कर रही हैं। सो आई थिंक फरहत
इस तरह सोचती है। आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली। अब जब मैं आपसे बात करी तो मुझे ख्याल है कि यू राइट, ये अकलौते होने का एंगल भी इसमें आ रहा है। अ लॉट ऑफ हर बिहेवियर इज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि वो अकेली है, उसको तो पता ही नहीं है शेयर उसको कैसे पता ही करते नहीं हैं। है, हाँ। मेरी एक दोस्त है तो मुझे कहती थी, वो अकलौती है ना, तो वो कहती थी मैं चॉकलेट रखती हूँ ना फ्रिज में, तो रात तक वो फ्रिज में वैसी ही रहती है, तुम्हारे घर में आऊँ तो मिलती ही नहीं है तुम्हारी चॉकलेट, यू नो। मैंने कहा नो सेंस ऑफ शेयरिंग ना, नो सेंस कि आपको किसके साथ किस तरह करना है। या अगर अजरा भाभी ने फर्स्ट डे आपकी इस्त्री यूज कर ली तो आप खामोश हो जाती। अब वो इस्त्री वाला मुझे ना सब कनेक्शन समझ आ रहा है आपके सैंडल के बाद। वो खामोश हो जाती, वो इसलिए खामोश नहीं क्योंकि वो कहती है मेरी चीज़ आपने बगैर पूछे कैसे इस्तेमाल हो। फिर एक एथिकल मसला भी है ना कि आप ये दिखा रहे हो कि जॉइंट फैमिली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे वो आपकी बाउंड्रीज स्टेप कर रहे हैं, मेरे रूम में आकर कोई चीज़ आप इस्तेमाल करो मेरे से पहले, दैट्स रॉन्ग, सो आई एम स्टैंडिंग अप फॉर इट। सो बीइंग फरहत, आई थिंक शी इज़ वेरी वोकल अबाउट द थिंग्स दैट शी डोंट लाइक। सो या अच्छा जी, आप वासिफ साहब ये बताइए जी। क्यों नहीं देख रहे हम एक स्टैंड, सॉलिड स्टैंड? अभी लास्ट में भी आपने कह दिया 1 महीने में तो होने दो, भी भेज दूंगी हम, वो इसलिए कि वासिफ की जो लाइफ है ना वो शुरू से बहुत मुश्किलों में रही है। ओके। जब वो यूनिवर्सिटी में था, उससे पहले भी कि उसके फादर उसको फोर्स करते रहते हैं कि तुमने शॉप पे जाना है, शॉप पे जाना है, शॉप पे जाना है, वो नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसको सिखाया ये गया है, उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है हमेशा से कि बस सुननी है उसने। ओके। ठीक है, तो वो इतना मतलब कि बोल नहीं पाता आगे से अपने पेरेंट्स के सामने भी। उसके बाद जो मसले हुए उसकी लाइफ के अंदर, एक तो यूनिवर्सिटी वाली लड़की जो थी, जेल जाना पड़ा, ठीक है, एक वो मसला, फिर आप देखते हो हर वक्त घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, तो वो इन चीज़ों से दूर भागता है, परेशानियों से, वो इन टेंशन से दूर भागता है, वो इन लड़ाइयों से दूर भागता है। तो उसने बिल्कुल अपने आप को साइड पे कर लिया। वो जितने भी मसले होते हैं ना, वो कोशिश करता है कि वो बिल्कुल साइड पे हो जाए, वो इस बारे में कोई बात ना करे। तो ये जो बोलती रहती है इसकी सुनता रहता है, वो जी करता रहता है। वो माँ बोलती है उसकी भी जी करता रहता है, लेकिन इसको तो थोड़ा पीस चाहिए, इसको सुकून चाहिए। वो तो बेचारे को सुकून चाहिए। I feel for him, seriously। हाँ, तो इसको सुकून नहीं मिल पा रहा, तो ये सुकून की तलाश में ही है कि यहाँ से भी जी कर लो, अम्मी जो बोलेंगे उस पर भी जी कर लो, जो भाई बोलेंगे उस पर भी जी कर लो। अच्छा, इसमें मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम है, हम देख रहे हैं कुछ इसका आप लोगों ने सोचा था जब वासिफ का कैरेक्टर था, बिकॉज ही इज़ अ मिडिल चाइल्ड, और मुझे वही लगता है कि जो इसकी इनडिसाइसिवनेस है ना, यही जो बात आप कह रहे हैं, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना, और बेचारे को कोई ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं कराए, शादी भी कितनी मसले से उसकी हुई, अभी भी उससे पूछे बगैर अज्यूम कर लिया कि ये तो बिजनेस करेगा ही करेगा, हम लाहौर जा रहे हैं। तो वो जो थोड़ा सा हम कहते हैं कि मिडिल चाइल्ड को ऐसे डील करते हैं, वो यहाँ मुझे कुछ नज़र आई, वो यहाँ पे है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पे देखे ना, हर चीज़ मुसल्लत की जा रही है। माँ ने कहा मैं यहाँ रिश्ता करूँगी, जबकि दूसरा रिश्ता जो था इसके लिए शायद बेहतर होता। रामीन वाला उससे बहुत प्यार करती थी वो लड़की। एक्सक्यूज मी, फरहत एक्शन में आ गई। एक्सक्यूज मी, आई एम राइट हियर। आई नो, सॉरी, कंटिन्यू। लेकिन ये था कि उसके लिए शायद बेहतर होता, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया, इसीलिए वो लड़की को इग्नोर भी करता है क्योंकि उसको घर के हालात पता है अपने, कि मेरे घर के क्या हालात हैं, कि मेरा कोई डिसीजन है ही नहीं जब, तो मैं क्या बोलूँगा जाके मैंने इससे शादी करनी है। तो वो इसलिए उससे दूर रहता है, उसको इग्नोर करता रहा। यहाँ तक कि फादर ने कह दिया तुमने शॉप पे जाना है, तो उसने कह दिया ठीक है मैं शॉप पे जाऊँगा, जबकि वो पढ़ रहा है, अच्छा है पढ़ाई में उस पर भी। और ये है कि इसमें कोई बात सुनी ही नहीं जाती शुरू से, तो इसको यही है कि थोड़ा इमोशनल टाइप का है, कोई सुनता ही नहीं है ना। भाई जो बड़े भाई हैं वो अपने काम में बिजी होते हैं, सबसे छोटे भाई से बनती है, उसके साथ इंजॉय भी करता है, ठीक है, हंसता भी है, दोनों की बनती है। लेकिन आई थिंक सो कि ये ऐसी चीज़ है बिल्कुल, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कोई ऐसा लड़का होता है जो मिडिल चाइल्ड जैसे आप कह रही हैं, तो वो उनके साथ ये। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये ड्रामा इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड मुझे लगता है बहुत, जो आप लोगों को पता चल रहा होगा डीएमसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम या जिस तरह कपल्स आजकल हैं उसको इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी चीज़ों को। जैसे जुनैद कह रही हूँ, जैसे वासिफ का कैरेक्टर, वासिफ और फरहत को जब मैं देखती हूँ, इतनी बार हम कहते हैं ना कि ये मर्द ये डिसीजन ले ले, अपनी बीवी को सही कर दे या माँ को सही कर दे तो नहीं होगा, लेकिन जब मैं वासिफ का कैरेक्टर देखती हूँ तो आई एक्चुअली फील कि वो फंसा हुआ है, वो द प्रेशर है ना, द कैरेक्टर इज इन, डिसीजन कैसे ले लेके फरहत को छोड़ दे। ऑल्दो आई फील लाइक समटाइम्स के फरहत बहुत अनरीजनेबल हो रही है, लेकिन इतना एक्सट्रीम एक्शन भी जस्टिफाइड नहीं है। एंड मुझे भी नहीं समझ आती, मैं जब देख रही होती हूँ कि वासिफ क्या करे कि वो इसीलिए है क्योंकि वासिफ को कभी डिसीजन लेने की पावर दी नहीं गई शुरू से ही, उसके पास वो पावर नहीं है। और जब उसकी शादी हुई, जब एक इंसान की शादी होती है, लाइफ चेंज होती है बिल्कुल। उसने कोई डिसीजन भी लिए, लेकिन उसके पास वो शुरू से उसने सीखा ही नहीं है वो चीज़ डिसीजन लेना, तो वो इतने बड़े डिसीजन कैसे ले ले। अब जहाँ तक घर की बात भी थी, उसने बोल तो दिया कि हम अलग होना चाहते हैं, लेकिन बाद में जाके माफ़ी भी मांगी उसने अपने बड़े भाई से कि हम मैं नहीं चाहता कि घर ऐसा हो। तो आई थिंक सो कि वो
जज्बाती भी हुआ थोड़ा सा बीच में, उसने सोचा मैं डिसीजन लूँ, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं, उसने सीखा ही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी नहीं हुई बचपन से। फरहत कर रही है ना ट्रेनिंग? अब ये कर रही है ना। नहीं मैं इस बात के खिलाफ हूँ, Sorry, मैंने sorry, ट्रेनिंग ही नहीं sorry, इतना लंबा लेक्चर और बड़े प्यार से वो हाँ। समझा रही है। वो दरवाजे के पास, खिड़की के पास जो सीन होता है जब जुनैद बार जब वासिफ रो रहा होता है और वो आके बोलती है कि तुम फिक्र नहीं करो वो दुकान वाली बात पे, जब वो जॉब मिल जाती है तो वो कहती है, और बड़ी उसने इंटेलिजेंटली बात की फरहत ने कि 2 महीने दे दो, अगर नहीं हुआ तो तुम वापस आ जाना, तुम अब्बा से ऐसे मतलब बोलो। आप ट्राई तो करो। Yeah. तो असल में मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का जो कपल इसमें दिखाया गया है वो दिखाया इस तरह गया है कि जब लोगों की नई शादी होती है एंड दे आर यंग, उनकी बहुत सारी चीज़ों पे दिमाग मैच भी नहीं हो रहा होता, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कैरेक्टर, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि नहीं हम अच्छा चलो इस तरह कर लेते हैं, इस तरह हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इस तरह कर लेते हैं, ये बेहतर, ये मुझे घर के लिए समझाता रहता है तुम सुन लिया करो, या मतलब थोड़ा सा इंसान को कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, इतना इम्पल्सिव मत हो। मैं अपनी तरफ से लगी हुई हूँ, तो ये बिल्कुल सही दिखाया है कि स्टार्टिंग में आप देखिए 2 साल शायद लोगों के ज़िंदगी में टर्मोइल आ जाता है स्टार्टिंग में, जब यंग होते हैं वो, दिमाग नहीं मिल रहा होता ना, समझ ही नहीं आ रहा होता। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो मैरिज काउंसलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है हमारे में, आइडिया ही नहीं है, आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, हम किसी से बात नहीं करते, घर के बड़े अपनी मसलों में फंसे हुए हैं, भाभियाँ अपने मसलों में फंसी हुए हैं, आप किससे बात करें, कौन आपको आके बैठ कर समझाए कि नहीं आपके साथ ये मसला हो रहा है। तो आई थिंक इस ड्रामे के थ्रू आई नो हम इसमें नहीं दिखा रहे, बट एज अ होल वी ऑल शुड कंसल्ट थेरेपिस्ट एज वेल कि अगर कोई इस तरह की चीज़ आ रही है। यंग कपल्स को स्पेशली शादी में रहना, रिलेशनशिप में रहना भी एक आर्ट है, इसको सीखना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई आपने बड़ी अच्छी बात बोली, इट्स वेरी वैलिड एंड लॉजिकल जो आपने बात बोली, एंड वी मस्ट गो टुवर्ड्स दैट, क्योंकि जो फैमिली में पॉलिटिक्स या जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके भी अपने अपने मोटिव्स होते हैं, वो अपने मसलों में हैं। लेकिन जैसे मुझे लगता है तूबा के फरहत के जो फादर हैं वो एक शुरू से हमेशा लॉजिकल और सेंसिबल बात बोलते थे, उनकी माँ को भी वही काम डाउन करते थे, उसकी माँ को, बिल्कुल, एंड ही वुड ऑलवेज कम अप विद अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन द थिंग। वो नहीं है, मुझे वो मिसिंग एलिमेंट लगता है कि अगर वो होते तो शायद फरहत थोड़ी सी उसको गाइडेंस मिल जाती है जो ज़रूरत है, तो वो है। अच्छा, फैन रिएक्शन, ऑडियंसेस का कैसा रिएक्शन है इन पर्सन एंड डीएम्स? बहुत अच्छा रिएक्शन है। मतलब कि अब तो ये होता है कि मेरा नाम जुनैद है, लेकिन मैं जुनैद के नाम से पहचान ही नहीं जाता। सड़क पे जाओ तो वहाँ पे वासिफ, जहाँ जाओ वहाँ पे वासिफ। तो डांट पिटती है, लोग प्यार करें? नहीं, लोग बहुत प्यार करते हैं। तूबा को तो डांट पिट रही है? नहीं, नॉट एट ऑल, डांट नहीं पड़ रही है। अभी तो मुझे किस्सा सुनाया, एक इंस्टेंस कल हुआ है, क्योंकि कल की एपिसोड इस तरह की थी ना जरा, तो वो इसलिए वो तो कल मुझे भी एवरी डे जो है ना एक नई फीलिंग होती है ऑडियंस की, एंड ऑब्वियसली आई एम ग्लैड दैट दे आर रिलेटिंग टू इट, या वो देख रहे हैं या वो उस इमोशन को फील कर सकते हैं जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट इनके लिए या मेरे लिए क्या, इससे ज़्यादा क्या बड़ा हो सकता है। सो ऐसा नहीं है, आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम दिस कैरेक्टर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि थैंक गॉड एटलीस्ट कोई तो अपने लिए बात कर रहा है, कोई तो अपने लिए बोल रहा है, प्राइवेसी के ऊपर बात कर रहा है। वरना आप देखें नॉर्मली ये होता है कि आप हर चीज़ पे चुप कर जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ। भाई क्यों? दिस इज़ योर बेसिक राइट, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू स्पीक आउट फॉर योरसेल्फ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो या अच्छा, तो कोई फैन रिएक्शन बताएं क्या हुआ जब बाहर गए आप लोग? कल का सुनाए ना आप। कल का एक आंटी आ गई, हाँ, कल हम मूवी देखने गए हैं वहाँ पे, तो एक आंटी आ गई, ओह आप फरहत और वासिफ आए हुए हैं। मैंने कहा जी जी कैसी हैं आप, ठीक है। कहती हैं कि इससे तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये अपनी हाँ तुम्हारी माँ के साथ ये कर सकती है, लेकिन वासिफ तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मैंने एपिसोड नहीं देखी हुई थी। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? तुमने अपनी माँ के बगैर खाना खा लिया? ये तो चलो समझ आती है इसकी, लेकिन तुम, मैंने कहा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा अच्छा मैं क्या बोलूँ इनको? अच्छा, हम 2 मिनट ना पहले उनको सुनते रहे। मैंने कहा उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा यू नो दैट वी आर प्लेइंग अ कैरेक्टर। नो आई नो। मैंने कहा मतलब देखिए आई लव द फैक्ट दैट पीपल आर वॉचिंग इट एंड दे आर लविंग इट, बट वही बात कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रियलिटीज़ ही दिखाएं। कभी कभी हम सब उस सिस्टम में होते हैं लेकिन आउटर पर्सपेक्टिव नहीं होता, तो हम समझ नहीं पा रहे होते। शायद मेरे जैसी, फरहत के जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी, लेकिन आज जब वो देख रही होंगी ना तो सोचूंगी यार यहाँ पे हमें थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए था, वी शुडंट हैव बीन दिस इम्पल्सिव, या इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था। सो आउटर पर्सपेक्टिव मिल रहा है सबको ड्रामे से, विच वी आर वेरी हैप्पी अबाउट। बड़ी अच्छी बातें कर रही हूं, ये सच में कहूं मैं इंटेलेक्चुअल लोगों से कर रही हूं। सच में ऐसी बातें कभी मैंने नहीं सुनी। क्या बातें कर रही होती है? नहीं, तुम्हारे को देख रहा हूं मैं आज। माशाल्लाह। सेट पे क्या कर रही हो? सेट पे तो हंसी मजाक, सेट पे तो फन, इतना फन करते हैं हम लोग
कि एक तो हमारे डायरेक्टर बहुत चिल थे, Okay. हमारे एडीज बहुत चिल थे, हमारी पूरी टीम बहुत चिल थी। तो हम लोगों को ऐसा होता था, जैसे हमारा अगर दोपहर में सीन है तो हम लोग को अर्ली मॉर्निंग बुला लेगा, 10 बजे 9 बजे बुला लेगा। मैंने कहा क्यों बुलाया है? यार वो मज़ा नहीं आता आप लोगों के बजाय। ऐसे क्यों हम आई 4 थिंक घंटे पहला सेट होगा जुनैद तुम्हारी भी जिंदगी का है, जो इस तरह का रहा ये है। ऐसा सेट था क्योंकि मेरी ऑफ है ना, मैं फिर भी सेट पे बैठा हूँ। Oh, nice, very मैं nice. डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ स्क्रीन के ऊपर, हम लोग बातें कर रहे हैं, पूरी कास्ट बैठी हुई है, और जिस दिन हमारा शूट नहीं है, किसी के ऑफ है शूट से, हम किसी न किसी के घर बैठे हैं। Okay. वो ऐसा सेट था हमारा। अच्छा, मैं इस पे दोबारा आती हूँ, बट मैं बीच में मैं भी अपने फीलिंग्स बता दूं। कल की एपिसोड मैंने देखी, तो जब आपने बस रोटी ली मैंने ना, आपने एक फैन नहीं, रिएक्शन नहीं, बताता हूँ मैं, हाँ। कि मैं बैठा हूँ परसों जाके मेरे फादर के साथ में, एक लड़का आता है, अच्छा यार सेल्फी लोगे? नहीं तो अजरा को बुलाऊं मैं? मैंने कहा हाँ हाँ ले ले। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई। मैं ना आई वेंट टू अ शॉप जूता लेने के लिए अपना ना। अच्छा, मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे ना हर हफ्ते का एक क्रेज़ होता है कि एक नया जूता लेना है, लाइक Wow. बाइंग। वैसे अभी बारबी शूज पहने हुए इन्होंने, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहे, दिखा अलग दें, से सेल्फी हम खींच दिखा दें। हाँ, बारबी शूज दिखा दें उनके, और वो बैग भी दिखा दें भाई। सो हाँ प्लीज़। यस, वी मस्ट एडमायर। ओके, थैंक यू सो पैसे मच। खर्च कर करके तो मिल गए। ओ प्लीज, ओके, दिस इज इंडिपेंडेंट फरहत राइट हियर, ओके। तो मैं जूते की दुकान पे गई और मैं वहाँ पे बिल दे रही थी काउंटर पे, तो जो उनका सेल्समैन था वो आया, वैसे तो आप जूता ले रही हैं लेकिन आपकी तो अपनी भी दुकान है ना जूते की। मैं 2 मिनट में बेस्ट लाइन। ओह, मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने कहा जी 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 बिल्कुल। ये तो बहुत मजे का, बहुत मजे के रिएक्शन, बहुत मजे के। अच्छा, मैं कही थी जब आपने रोटी डाली ना प्लेट में, तो मैंने कहा ये एक्चुअली ना रोटी डाल के सालन लेके माँ के पास लेके जाएगा, लेकिन वासिफ ने रोटी का नवाला बना के खुद खाना शुरू कर दिया। I'm just pulling you like एक तो भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। ऑफिस है। बिकॉज हमारी वासिफ से बड़ी उम्मीदें थी, वासिफ और वलीद से बड़ी उम्मीदें थी कि दो जो भाभीियों के साथ होते हुए देखा इन्होंने, तो अब कुछ वासिफ जो है ना थोड़ा सा वो क्या होगा। सच में ये डिस्कशन हुई थी मेरी डायरेक्टर के साथ भी। मैंने कहा यार ये वासिफ को इतने इवल क्यों दिखा रहे हैं यार, इतना अच्छा बच्चा है यार वो, हमेशा माँ की रिस्पेक्ट करता है और बहुत प्यार करता है उससे, और वो नहीं चाहता कि माँ को तकलीफ हो जब से फादर की डेथ हुई है। तो मैंने डायरेक्टर से बात की थी, मैंने कहा सर मैं अगर उठ के चला जाऊँ या मैं ना खाना खाऊँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें दिखाना ही ये चीज़, क्योंकि आगे पूरा जितना भी एपिसोड चलेंगी वो फिर मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ का, वो फील नहीं आएगी उन लोगों को, तो वो चीज़ दिखानी है। तो मैं दिल में तो नहीं, उसको भी मैंने अंडर किया, मैंने कहा मुझे गालियाँ ना पड़े, इसको पड़े। मेरी बचत हो जाए। लेकिन फिर भी वो सीन ऐसा था कि कल मैंने जब देखा मुझे खुद दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया है, क्यों खाया मैंने खाना, मैं चला जाता उनके पास बुलाने के लिए या पूछा था कि क्यों नहीं आई अभी तक। वो मेरी डिस्कशन हुई है डायरेक्टर से, मैंने कहा सर मैं ऐसे कर लूँ प्लीज़, अच्छा लेकिन नहीं वैसे इन लगेगा। रियल लाइफ जब हम ये वाले सीन्स कर रहे थे ना, तो मैं तहसीन के पास जाके, जो डायरेक्टर हैं इस प्ले के, उनके पास जाके मैं कहती थी सर बहुत बुरा फीलिंग आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह का करते हुए, बट ऑब्वियसली हम रियलिटी दिखा रहे हैं, ऐसा होता है। और बीइंग वासिफ, लड़के ऐसी सिचुएशन में नम हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि एक जगह माँ है, एक जगह बीवी है, आप क्या करें, आप यहाँ बोलेंगे यहाँ मसला, वहाँ बोलेंगे वहाँ मसला, मतलब व्हाट आर यू सपोज टू डू। फिर आप ये देखें ना कि अब आहिस्ता आहिस्ता वासिफ हैज़ बिकम वेरी स्ट्रेसफुल एंड एजिटेटेड, ही इज़ ऑलवेज लाइक ही इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि कहीं से भी उसको तो कंफर्ट मिल ही नहीं रहा ना, बिकॉज ही इज स्टक इन अ जो सिचुएशन। कंफर्ट मिलता है तो ऑफिस में मिलता है, या वलीद को देखता है तब मिलता है। अली के साथ, अली कंफर्ट अली करता के है। साथ। और ये सीन ऐसा था कि इतना दुख होता था क्योंकि हम सब, समीना हाँ। अहमद जो हमारी अम्मी बनी हुई है, हाँ। वो इतनी अच्छी औरत है, उनके साथ काम करके इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, मैं उनको सच में अम्मी कह के बुलाता था सेट पे, मैं उनको अम्मी अम्मी, और बड़ी खुश होती थी वो कि अम्मी कह के। तो जब ऐसे सीन होते थे शी इज ना, अ स्वीटहार्ट, मतलब तो दिल ऐसे टूटता था ना। और कुछ सीन में तो हम लोग सारे रियल रोए हैं बिल्कुल। मैं तो पूरे ड्रामे में तो रोता ही रहा हूँ ना, रियल रोए आप? रियल रोया हूँ बिल्कुल। जी जी, ये रियल रोते हैं। आराम से रोना चाहता है। हाँ मैं रोता हूँ, और ये कोई थोड़ा फीलिंग, सा, और ऐसा ही हूँ मैं बिल्कुल। Yes, okay. बिकॉज वो जो 2 से तो ज़्यादा दफ़ा दिखाया आई थी वासिफ को रोते हुए, 3-4 बार हो चुका है ये। तो मुझे वो इतना अच्छा पॉइंट लगा, आई थिंक इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि मर्द है वो रो रहा है। अच्छा, और वो भी ना, वो नहीं कि एक इंटेंस कोई ट्रेजेडी हो गई है तो उसके ऊपर वो रोए जा रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे कोई भी इंसान, जैसे औरत- हम रो हम लेते लोग रो रहे हैं, होते हैं, कोई बच्चा भी रो रहा होता है तो ही इज क्राइंग, और उसकी बीवी आके उससे बिल्कुल। पूछे तुम क्यों रो रहे हो। तो एक तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए थी, राइटर को, डायरेक्टर को, प्रोडक्शन हाउस को, आप सबको, कि ये आप लोगों ने किया और बिल्कुल। आपने बड़े अच्छे से किया, उसको एग्जैजरेट नहीं किया, इतना रखा कि और नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज कर रहे हैं, क्योंकि देखें लोग कहते हैं कि जो मर्द होता है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो रोता नहीं है। क्यों नहीं रोता? उसके इमोशंस नहीं होते
क्या वो फील नहीं करता कोई चीज़। तो हमारे यहाँ पे ना मर्द को ऐसा बना दिया है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग सा है, उसके बाद इमोशंस नहीं है। हाँ, थप्पड़ का अगर कोई मार दे मर्द, वो सही है किसी लड़की को, और अगर वो रो ले, अपनी फीलिंग्स बयान कर दे किसी के सामने, तो वो कमज़ोर मर्द है। आई थिंक वो बहादुर मर्द होता है जो किसी के सामने अपने इमोशंस रखता है, किसी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपनी बयान कर सकता है किसी को। आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग मर्द है। ये नहीं होता कि सिर्फ चीखना, चिल्लाना या अपने दिल में बात रख लेना। सो ट्रू। तो वासिफ ऐसा ही है। वासिफ अपनी चीज़ जो है गुस्सा नहीं कर सकता, चीख नहीं सकता, उसके कोई डिसीजंस नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उसके पास। तो वो सिर्फ अपने जितनी भी इमोशंस हैं उसके पास, जितनी भी उसकी फीलिंग्स हैं, वो रो के बयान करता है। उसके पास यही चीज़ तो है। वो क्या करे, वो ना अपने भाइयों से जिक्र कर सकता है, ना अपने बाप से, ना अपनी माँ से जिक्र करता है, लेकिन उसको पता है कि इनका ही डिसीजन चलेगा, इन्हें ही पावर है। तो उसके पास यही चीज़ है कि वो अपने इमोशन से ही हर चीज़ बयान कर सकता है। वो रोता है, और आई थिंक रोना कोई बुरी बात नहीं है। लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि पूरे ड्रामे में रोता रहा। कोई चीज़ ही ऐसी, किसी का बाप मर जाए, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल आ जाए। आप एक घर में देखते हो कि मेरी माँ के साथ हमेशा ज्यादती होती है, उसको गालियाँ बढ़ती रहती हैं, उसको सुनाती रहती है, आप कुछ नहीं बोल पाते, ठीक है, आप कुछ नहीं बोल पाते, आपके पास वो पावर ही नहीं है कि आप बोल सको। तो आप क्या करोगे? अपनी माँ को देख रहे हो ना, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, आप रोगे ना। लोग यहाँ पे फिर वो कह रहे होते हैं कि ये रो, अब और क्या करें, यही कर सकता है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत अच्छा। आई थिंक मैंने इसलिए किया, हमारी डिस्कशन जब हुई मेरे डायरेक्टर से, उसने यही कहा, हमारी जो स्टीरियोटाइप है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, इसको ब्रेक करना है हम लोगों ने। सही बात। और आई थिंक ये कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा कभी किसी को इतना खुल के रोता हुआ। नहीं, वो एक दफा कुछ दिखा देते, बट ये तो कैरेक्टर, it was part of his character, which was very good, which was very acceptable, and we all liked वासिफ. It was not कि हमें वासिफ पसंद नहीं था या हमने वासिफ को जज किया इसलिए। ये एक बड़ी चीज़ है जो मैं आप दोनों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। तुबा, आपके लिए एज फरहद, आई लाइक द वे यू बैलेंस दो चीज़ें। यू नो, जब मैं सुनती हूँ फरहद की बात तो मुझे लगता है कि हाँ, फरहद जो कह रही है वो सही है। यू नो, मुझे जैसे आपने प्राइवेसी की बात की, राइट की बात की, यू नो, आई फाइंड माई सेल्फ सेइंग दोज लाइन्स, यू नो, अगर मैं उस सिचुएशन हूँ। बट जब मैं थर्ड ऊपर से देखती हूँ ना, बर्ड्स व्यू देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं, मे बी फरहद को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये जो आप दो इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट कर रही हैं विद योर परफॉर्मेंस, आई वांट टू अप्रिशिएट यू एंड यू फॉर दैट। जुनैद, द ट्रांजिशन, द आर्ट दैट वी हैव सीन इन वासिफ, कहाँ से वो मंगनी से पहले वो बातें कर रहे हैं फ़ोन पे, बड़ा अच्छा हैप्पी गो लकी, और अब वो एक बड़ा चिड़चिड़ा सा इंसान बन गया, यू नो, जो इतनी जल्दी से उसका मूड खराब होता है। एंड यू मैनेज दिस ट्रांजिशन सो वेल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आई थिंक मैं रियल लाइफ में भी ऐसे हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, छोटी छोटी बात पे ऐसे रोना आ जाता है, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ उसमें रख दी कैरेक्टर के सामने। जब मैंने वो कैरेक्टर पढ़ा, उस मेरी अम्मी की 2017 में डेथ हुई थी, और आई थिंक कि वो जो फीलिंग थी, वो जो डेथ वाले सीन पे, वो बिल्कुल रियल थी। मैं बिल्कुल रियल में रो रहा था कि मुझे वही चीज़ फील हो रही थी, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा बना हुआ था। और एक जैसे साया सर से चला जाता है जब आपके बड़े का, तो कोई भी इंसान हो वो टूट जाएगा बिल्कुल। और वासिफ टूट गया। जब वासिफ टूट गया, उसको पता है कि मेरा सब चीज़ें चली गई हैं, मेरा घर भी बिखर गया, मेरे भाई बिखर गए, और मेरा सबसे छोटा भाई जिससे मैं बहुत प्यार करता था, जिससे मैं हर चीज़ शेयर करता था, वो भी दूर चला गया। तो वासिफ की नेचर बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि वो पहले बड़ा एक फन लविंग था, बड़ा जॉली सा था, हंसी मजाक, मसले थे उसकी लाइफ में, हर चीज़ थी, लेकिन उसके पास सपोर्ट थी अपने छोटे भाई की। अब वो चली गई, अब वो हर तरफ से मसले ही हैं उसको, कि मेरी इसकी वाइफ जो है वो मेरी माँ को नहीं रखना चाहती, वो चाहती है अलहदा हो जाए, उसके अपने वो नखरे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, यहाँ की चीज़ चाहिए, अपना अलग घर चाहिए, घर में ये चाहिए। अब वो ऑफिस भी संभाल रहा है, वो फाइनेंशियली भी देख रहा है, वो अपने रिश्तों का भी ख्याल करना है, उसने हर चीज़ का ख्याल करना है। तो वो आई थिंक कि उसी चीज़ों में फंस के रह गए, वो इसीलिए कुछ नहीं बोलता वासिफ। और अब आपने इतनी अच्छी इंसाइट दी है इसमें, मैं ये सोचूं कि क्योंकि उसके जितना कंफर्ट लेवल की जो चीज़ें थी, सपोर्ट थी, वो निकल गई, इसीलिए वो फरहद को भी नहीं जाने दे रहा, बिकॉज उसको डर है कि ये तो एक सॉलिड फाइनल चीज़ रहेगी, ये भी चलेगी तो मैं क्या करूँगा, अकेला रह जाऊँगा, अकेला रह जाऊँगा। यू आर राइट। अब मैं आपसे बातें करूँ, मुझे इतने एंगल्स, और एक जॉइंट फैमिली में जो रहता है ना बचपन से, उसके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसने हमेशा ये देखा है, जैसे इसके लिए है जॉइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल है, तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल है। तो वासिफ यही है कि वासिफ को है कि अगर ये भी चली गई ना तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी मेरे लिए। माँ तो है मेरे पास, भाई भी हैं, लेकिन सब अलग हो चुके हैं, सब स्कैटर्ड हो गए। अभी तहसीन भाई के साथ काम किया बेबी बाजी में, क्या इंसान है वो, नो डाउट, ग्रेट, फुल मार्जिन आपको दिया हुआ है, आप काम करो, आपको बता भी रहे हैं ये करना है, और वो 100 मसलों में है वो बंदा। एडीज के मसले भी देख रहा है, वो बाकी चीज़ के मसले भी देख रहा है, ईएनजी के मसले भी देख रहा है, वो टेक्निकल भी,
लेकिन उसके बाद वो शॉट भी देख रहा है, फ्रेमिंग भी देख रहा है, लाइट्स भी देख रहा है, उसके बावजूद वो बंदा, उस बंदे में अल्लाह मियां ने कोई ऐसी चीज़ दी है कि उसने एक एक डिटेल जो है ना शॉट की, उस पर उसकी नज़र भी होगी। नज़र भी होगी। एंड सबसे बड़ी बात ये कि आपको पता है टेक्निकल जब होता है या कोई भी चीज़ें प्रोडक्शन की चीज़ होती है उसमें कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती रहती है, मतलब ये एक नॉर्मल सेट की हैपनिंग है। लेकिन आर्टिस्ट के साथ कूल रहना, उनके साथ बिल्कुल माहौल चिल रखना, ये एक आर्ट होता है जो बहुत कम डायरेक्टर्स को आता है कि उनके सामने आपने ज़ोर से बात नहीं करनी, बिकॉज ही इज़ अंडरस्टैंडिंग कि भाई इनके चेहरों पर ना आ जाए, क्योंकि बिकॉज इफ़ ही इज़ गोइंग टू शाउट या इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी दैट रूड पर्सन तो हम लोग तो काम ही नहीं कर पाएंगे। लाइक समवन लाइक मी या लाइक जुनेद, ही इज़ वेरी सेंसिटिव, मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ। अगर मुझे कोई, मैं जा रही हूँ, मतलब ये आर्ट का काम है ना, मैं जा रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, अचानक से मेरे पर कुछ बोल दे तो इट विल शो ऑन माई फेस। वो तहसीन टेक्स केयर ऑफ दिस वेरी नाइसली। वो हमें इतना कंफर्टेबल करके, अच्छा नहीं तुम्हें इस तरह आसान लग रहा है, चलो ठीक है, ये पूरा ग्राउंड आपका है, इसमें आपको जिस तरह करना है परफॉर्म मुझे बताओ। फिर वो बताएगा नहीं तुम्हारा ये वाली चीज़ सही नहीं जा रही, यू कैन डू दिस। सो इट हैज़ बीन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। बहुत अच्छा, मैं बता दूं, बीच में हमारे ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो आवाज़ आई थी, हमने रोका। जब तक हम सेट कर रहे थे फिर कुछ और बात हम कर रहे थे, फिर कुछ और बात होगी तो थोड़ा सा आपको शायद डिस्ट्रप्टिव लगे। सो हमने रोल पे डाला, हमने कितने मज़े की कहानी सुना रही। और जैसे डायरेक्टर्स जो हैं दो तरह के होते हैं, जैसे तहसीन थे, एक मैंने एक और डायरेक्टर के साथ काम किया था, तो जो पहला महीना था मेरा वो इतना मुश्किल रहा उस बंदे के साथ। मुझे गालियाँ भी पड़ी, मुझे सुनने को भी मिली उससे, और वो इतना डीमोटिवेटिंग होता है ना आपके लिए कि सही बात है, आप काम करना चाह रहे होते हो, आप अच्छा करना चाह रहे हो, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड आपको ये चल रहा होता है अगर मैंने गलती कर दी तो मैं तो गालियाँ सुनूंगा सिर्फ। आपके पास सुकून नहीं होता, वो मार्जिन वेरी टॉक्सिक यार, टॉक्सिक हो जाता है। वो एक तो सेट बहुत टॉक्सिक होता है क्योंकि हर बंदा डर रहा होता है, और फिर वो चीज़ एक्टर्स के बीच में भी आ जाती है कि आपस में भी लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है यार कि हमारा जो सीनियर जो कैप्टन है वही लड़ रहा है, वही सुना रहा है सबको। तो वो चीज़ जब मैंने ये साइन किया तो मुझे बहुत डर था इस चीज़ का कि यार ये ना हो कि ये वैसे ही सेट हो और वैसे ही डायरेक्टर हो। तो जब उनसे मैं मिला तो वो इतना अच्छा इंसान, इतना हम्बल, इतना स्वीट, नो डाउट। जब उससे मैंने काम स्टार्ट किया तो हम लोगों को, मेरा पहला जब शॉट था, क्योंकि कैरेक्टर समझने में आपको टाइम लगता है, हमारा पहला सीन हमारे एडी ने मुश्किल आउटडोर रख दिया। सबसे पहला सीन मैंने कहा तुमने ये क्या किया। अब मेरा पहला सीन फर्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन, वो भी इंटेंस सीन रख दिया उस बंदे ने। अब मैं क्या यार तुमने किया क्या, तो डायरेक्टर ने कहा तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बताऊंगा। हमने आई थिंक 15 रीटेक्स किए पहले सीन के। 15 रीटेक्स क्यों? क्योंकि वो एक कैरेक्टर ऐसा था, वो उसके अंदर चाहिए एक ऐसी चीज़ थी जो डायरेक्टर कह रहा था ये वो रेफरेंस दिए जा रहा है, लेकिन फाइनली जब वो हुआ मैं समझ गया कि ये क्या चाह रहा है। क्योंकि आपको समझने में टाइम लगता है कि डायरेक्टर क्या चाहता है, क्योंकि हर किसी का एक काम करने का तरीका अलग है, हर किसी को अलग तरीके से। तो वो 15 रीटेक्स इसलिए हुए कि मैं हर वेरिएशन देती हूँ। कौन सा वाला सीन है आउटडोर का? ये हॉस्पिटल में जब वो लड़की नहीं आती, उसके अंदर हॉस्पिटल आ जाती है, मैं कहता हूँ पागल तुम ही हो गया। तो वो मैंने दिया पहले कि बहुत गुस्से में भी दिया, फिर बहुत लाइटर मोड में दिया कि मैंने कहा वासिफ इतना चीखता नहीं है, वासिफ ये नहीं है। फिर वासिफ के कैरेक्टर को समझने कि वासिफ है क्या, कितनी पिच पे जा सकता है, कितना अंडर जा सकता है। 2 दिन तो लगता ही लगता है भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कितना ऊपर वासिफ की पिच क्या है, क्योंकि वासिफ चीखता नहीं है, वासिफ रो लेगा, लेकिन वासिफ इतना हाई नहीं जाता। वासिफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वासिफ ऊंची आवाज़ से बात करेगा लेकिन वासिफ चीखेगा नहीं। वासिफ पहली बार जब चीखता है कि जब अपनी भाभी के ऊपर कि उसकी बस हो जाती है, वो कहता है कि यार मेरी खत्म हो चुका हूँ मैं। लेकिन वो भी ना वो वाला स्क्रीमिंग वो नहीं स्क्रीमिंग है, नहीं है, वो ऊंची आवाज है, डिफरेंस बिल्कुल। या उसकी और वो आपको नजर आ रहा है, और जब कह रहे हैं मैं सोच रही हूँ कि वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल भी कर रहा है, उसको गुस्सा और वो उसके दरमियान खेल रहा है, वो नाराज होकर साइड पे निकल जाता है कि मैं नहीं जा रहा कि आप गाड़ी अपने पास रख लें। हाँ सही बात है। तो वो वासिफ ऐसा है, तो उसको समझने में भी ना कि वासिफ की क्या पिच है, वो कितना अंडर कर सकता है, कितना ओवर कर सकता है, वासिफ का नेचर क्या है, तो उसमें टाइम लगे। लेकिन डायरेक्टर ने जो समझाया और वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ वो इतनी इंप्रूवमेंट आती गई उस बंदे ने, इतना हमने काम माशाल्लाह। अच्छा जी, अजरा भाभी से उन्हीं का वही है जो फसाद की जड़ है, या आपको लग रहा है फरहद का भी थोड़ा बहुत? मुझे लगता है कि असल में इट स्टार्टेड विद हर ऑब्वियसली, फरहद वाज नॉट लाइक दिस। तो हम फरहद की ये साइड नहीं देखते,
नहीं देखते शायद, क्योंकि वैसे वो सबके साथ सही रही है। अब होता ही है कि जब आप एक सिचुएशन में एक बंदा आपके साथ ख़राब हो जाए तो आपको ना हर चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता चिढ़ होना स्टार्ट हो जाती है। वो आपको कोई सही भी बात करे ना, आप इतना चिढ़ जाते हो दैट यू आर नॉट इवन ओपन फॉर डिस्कशन देन, कि अगर कभी आके अस्मा भाभी समझाने की कोशिश भी कर रही हैं तो मैं ये देख रही हूँ अस्मा भाभी तो खुद अपने लिए कभी ज़िंदगी में स्टैंड नहीं लिया उन्होंने, मैं उनकी बात क्यों सुनूँ। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि फरहत को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा दब के रहना चाहिए। अच्छा, इन आवर सोसाइटी आई थिंक वी आर हार्ड वायर्ड टू कॉम्प्रोमाइज़ एज अ वुमन, ठीक है। हमें जब हम एक घर में ब्याए जाते हैं ना तो हमें ये बताया जाता है कि बेटा घर बना के तुमने रखना, इट्स नॉट जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भी लोग हैं घर के अंदर जिनका ये काम है, चाहे वो मेरा शौहर हो, चाहे अगर मेरी सास मेरे साथ रही, एवरीवन हैज़ टू कम टुगेदर फॉर वन रिलेशनशिप। तो आई फील कि की बात चल रही थी, बताती हूँ मैं आपको। वहाँ देखो। अच्छा, तो आई थिंक कि सबको एक साथ मिलकर एक रिलेशनशिप को तूबा इज सेइंग कि जुनैद है ना अगले एक हफ्ते तक मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे कि वाह बड़ी तुम इंटेलिजेंट बातें कर रही थी। इंटेलेक्चुअल बनी हुई है भाई, इतनी तो कभी सेट भी तुमने नहीं की। तो बैक टू द पॉइंट। हाँ, तो वहाँ कौन सी सीरियस डिस्कशन। ठीक है, फॉल्ट आपकी है जुनैद, आप इंटेलिजेंट बातें नहीं कर रहे, उन्होंने बोल दिया। बस ये तो देखें, अब बात ये है कि हमें इतनी आदत हो जाती है ये बात सुनने की मुस्तकिल के कॉम्प्रोमाइज़ करना है, घर बसाना है, घर करना है, इसके लिए आप किसी भी एक्सटेंट तक चले जाओ, आप अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को आप निगलेक्ट कर दो। तो जब मैं फरहत का किरदार अदा भी कर रही थी तो मुझे अगर कहीं लग रहा था कि ये बहुत ओवरबोर्ड जा रही है, ये बहुत ऊपर जा रही है, तो आई वाज लाइक, हम सदियों से ये देखते हुए आ रहे हैं कि औरत पिस रही है, शी इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग। लाइक अस्मा भाभी's कैरेक्टर सुनीता has played it so beautifully and it's so relatable to a lot of women because they are doing it। और वो चाहती हैं कि आगे वाली नस्लें भी ये करती रहें, but it's wrong if you think of it, it's wrong। आप क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? अल्लाह ताला has given you one life and you are wasting it like कि कोई भी आपको कुछ भी बोल जाए, आपका शौहर आपकी रिस्पेक्ट ना करे, घर जब आपका पार्टनर आपको बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, nobody is going to do anything about it। लेकिन सास तो बेचारी थोड़ी काम डाउन करने की कोशिश करती है, वो थोड़ा बैलेंस करती है ना। उसका एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है? आई मीन शी इज सफरिंग, वो कैरेक्टर सफर कर रहा है। अस्मा तो डेफिनेटली सफर कर रहा है, So अस्मा that's what नहीं, I'm मैं saying। फरहत की At least हाँ, with फरहत इफ शी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, वो अपनी जगह सही कर रही है अपने एज ग्रुप के हिसाब से। वो आज की लड़की है, शी नोज़ हर राइट्स, उसको पता है कि मैं क्यों करूँ कॉम्प्रोमाइज़, जब मैंने गलत काम नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। हाँ, वो डिफरेंस दिखाया ना कि अस्मा और फरहत के बीच में, हाँ, कि एक औरत अपने डिसीजन लेती है, उसके पास पावर है डिसीजन का, वो चाहती है कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, ठीक है, मैं अपना डिसीजन ले सकती हूँ। एक अस्मा है, ठीक है, वो चाह के भी नहीं ले पाती डिसीजन, ठीक है। और ऐसी औरत ऐसी और डेवलप नहीं हुआ। और आप अगर देखें ना तो घर में किसी ने बैठकर उनको भी ये बात नहीं बोली कि आपके साथ गलत हो रहा है, मतलब देयर नोबडी इज पुटिंग एन एंड टू हर मिजरी। वो समन कह रही है, अब समन इज ट्राइंग टू, बिकॉज शी इज आल्सो यंग। अब हम वही जनरेशन दिखा रहे हैं ना, वही हम जनरेशन दिखा रहे हैं ना। देखिए ओल्ड स्कूल जो है, जैसे सास हैं, वो चाहती हैं कि सब साथ रहें। आई नो रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग विद हर राइट नाउ, विच इज़ वेरी बैड, कि मैं उनके साथ, फरहत उनके साथ कुछ गलत कर रही है या बदतमीज़ी कर रही है, बट जब आपके घर में इतने मसले चल रहे हो, रियल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो माँ बाप को भी ये डिसीजन लेना चाहिए कि आप अपने बच्चों को इज्जत से अलग कर दें। आई एम सेइंग दिस ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द ड्रामा। इट्स लाइक कि आप जब देख रहे हो कि इतने मसले चल रहे हैं, साथ रखना मकसद नहीं है, बात यह है कि उनकी तरबियत की जाए, उनको रिस्पेक्ट सिखाई जाए कि वो अपनी बीवी की, बिकॉज इन दी एंड उनके बच्चों को आना है आगे, उनकी फैमिली को ग्रो करना है। सो या आई there's so much in the drama। there's so much in the drama। oh thank you Junaid, thank अच्छा you। मुझे बताएं, पहली बार जब आप लोग मिले तो क्या कैसा था, किधर मिले? पहली बार हम लोग, मैं बताता हूँ, पहली बार हम लोग मिले तो हमारा आउटडोर सीन था पहला, ठीक है, वो वाला ना, वो रेस्टोरेंट वाला, अच्छा, वो वाला सीन उसने रख दिया, और वो भी मॉल के अंदर उसने रख दिया कि मॉल के अंदर आउटडोर ना। इनका भी फर्स्ट सीन आउटडोर था, मेरा भी फर्स्ट सीन आउटडोर था। तो जब मैं आया रूम के अंदर, वहाँ पे एक ऊपर ही मॉल के अंदर ऊपर एक रूम दिया हुआ था। जैसे मैं एंटर हुआ, सामने एक लड़की बैठ के मेकअप करवा रही है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा ये तो बड़ी सीरियस लड़की है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो तुबा की बात हो रही है ना, तो ओके, हाँ नहीं, सही है, लेकिन फिर ये हुआ कि हमने पहला सीन किया और उसके बाद हमारी ना बातचीत हुई इस कैरेक्टर के बारे में। पूरा हमने स्क्रिप्ट जो है डिस्कस किया बैठ के कि आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, और काम के हमने डिस्कशन शुरू हुई इस तरह की। फिर असल जो
मतलब कि दोस्ती हुई वो हुई सेट पे। जब हमारी सेट पे आए ना तो मैं और फजल तो हमारी दोस्ती हुई सेट पे, मेरी और फजल की, और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती होगी जैसे वो कहता था आप बड़े भाई हैं, मैं कहता था तुम छोटे भाई हो मेरे। ठीक है। तो हम लोग तो पूरे सेट के अंदर ना हम लोग यही मस्ती हो रही होती थी, हर किसी को तंग करना, चाहे वो साउथ भाई हो, चाहे वो हसन भाई हो, सुनीता मार्शल हो, जबीरिया मैम हो, कोई नहीं बचता था। क्या तंग करते थे आप? हम लोग ना मतलब कि सेट पे जाके ना किसी न किसी को तंग, सीन में ना कैमरे पे बैठे हुए हैं, हम स्क्रीन पे जाके बैठ जाएंगे, यार अच्छा एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, कंफ्यूज करना उनको। फिर जानबूझ के अब साउथ भाई को हमने बहुत कंफ्यूज किया। उनकी 2 लाइन भी होंगी ना, यार साउथ भाई आपके पूरे ड्रामे में सिर्फ 2 लाइन है यार। वो क्या कहते थे जवाब में? जवाब में भाई, कहते just हाँ यार sweetheart, वो बस वो लिखे enjoy राइटर करते ने हैं। इतना हुआ है। बेचारे क्यूट। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ, और लेकिन कभी किसी ने माइंड नहीं किया। हाँ हमने ये होता है ना कि सीनियर है, लेकिन कभी किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया, किसी ने माइंड नहीं किया। इतना पॉजिटिव सेट, इतना पॉजिटिव सेट, हम लोग को लगता था कि असल में एक फैमिली है ये। जैसे अपने भाइयों को तंग करते हैं, बड़े भाइयों को, वो सच में ऐसी फैमिली लगती थी। क्योंकि आई थिंक ड्रामा जो हिट हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सबने एक मिलके काम किया, सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, Yes. और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम किया और अच्छी नीयत के साथ काम किया। मैं यही कहने वाली थी, अच्छी मुझे लग नियत रहा के है साथ कि काम, honesty मतलब के मुझे साथ। नहीं याद कि हमारे सेट पर कभी भी कोई ऐसा मेस हुआ हो जिसपे हम कहें कि नहीं, वरना नॉर्मली होता है ना फला आर्टिस्ट को फला, नेवर, वी हैव ऑलवेज सेट टुगेदर, ईटन टुगेदर, बाहर हैंग आउट टुगेदर। मतलब मुझे लगता है कि अब हमारी रियल फैमिलीज के बाद ये एक फैमिली परमानेंटली हो गई है। हमारा ग्रुप है बेबी बाजी हाउस, वो है। Nice. हाँ, और हम लोग ने ना ये होता है कि कोई कंपटीशन नहीं था किसी के बीच में कि मैं इसे बेहतर करूं। अगर मेरा वो छोटा है फजल, वो बहुत पहले से काम कर रहा है, 3 इयर्स के एज से, बहुत तो senior artist। मैं सीनियर आर्टिस्ट, हम उसको सीनियर कहते हैं, सब में कहते हैं तू तो हमसे भी सीनियर है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, वो 3 इयर्स से काम child कर रहा है। star। उसने पहले मूवीज की, रामचंद्र पाकिस्तानी। जो उसमें लीड कर रहा था, वो 3 साल की उम्र में लीड किया उसने। मैं उसको कहता हूँ यार तुम सीनियर, और मैं उससे बहुत कुछ सीखा है। And he's very talented। वेरी टैलेंटेड। जब उसका भी सीन और होता था, मैं स्क्रीन पे बैठा होता था, मैं उससे सीख रहा होता था, क्योंकि ही इज़ वेरी नेचुरल, उसको पता है कि क्या करना है, कैसे बोलना है। और जब समीना अहमद वगैरह, अब वो सीनियर है, तो मैं तो उनके, जब भी ये समीना अहमद आती थी उनके पास जाके बैठ जाना, उनके पास जाके बैठना, उनको 1965 से उनके किस्से सुनने, जब से उन्होंने काम स्टार्ट किया। तो वो इतना पॉजिटिव साइड के सीनियर्स भी जितने भी हैं वो भी हमारे साथ फन कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। ये नहीं था कि एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा दूसरे कमरे में बैठा हुआ है, नेवर। अच्छा ये बताएं, आपका क्या इंप्रेशन था जब इनको पहली बार आपने देखा? मैं कहा अच्छी कूल अच्छा, डूड आया है, अच्छा, अच्छा, नखरे दिखा रहा है, ये क्या कैसा? क्या सच बोलना है? No, just kidding. From the very first day, it has been very smooth with him. बहुत हम एक comfort level रहा. I never felt uneasy with him. क्योंकि मेरा और जुनेद का बहुत काम साथ है, मतलब मेरे सीन ज़्यादातर जुनेद के साथ है, हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है को एक्टर को सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप मियाँ बीवी का सेट दिखा रहे होते हो ना, तो आप उसमें ये नहीं करते कि बीवी मियाँ को परफॉर्मेंस दे रही है, मियाँ बीवी को परफॉर्मेंस दे रहा है। हमने ये नहीं किया। जो हमारे सीन थे, जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जहाँ मुझे हाई जाना था, ही लेट मी डू इट। इसने मेरा सीन खराब नहीं किया कि ओ माय गॉड ये भी आगे से आ जाए, कि आ जाए भाई अच्छा ये मुझे परफॉर्मेंस दे। आर्टिस्ट नहीं बने हम, वी वर्कड ऑन द कैरेक्टर्स, वी वर लाइक कि सीन ये पढ़ते थे हम लोग। हाँ, जहाँ लगता था कि ये सीन इसका है, तो मैं इसको हाफ बॉल देता था कि तुम 6 मारो, स्पेस। ठीक है। स्पेस दी, अभी तुम खेलो जैसे जितना तुम सीनियर इस खेलते हो, मैं week- तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जहाँ पे मेरा सीन होता था वहाँ पे मैंने स्पेस Very दी nice, भाई, आप खुल माशाल्लाह। के, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बहुत सारे आर्टिस्ट ना अपनी तरफ से, अच्छा तुम ये कर लेना फिर मैं इस तरह, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने कहा, एक तो हमारा डायरेक्टर ऑन पेज था, उसने कहा बिल्कुल ये ठीक है। जैसे अभी जब फरहद का अंगूठी वाला सीन हुआ और उसको Yes. पता चला कि रामीन ने इनके लिए सुसाइड Involvement की थी, थी, हाँ, और वो सही है। बहुत रिएक्ट कर जाती है और वो कहती है मेरे साथ धोखा हो वो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, वो फूल गिरे हुए और टूटी हुई शीशे और सब आए। हाँ, एंड दैट इज द सीन जिसके अंदर ये बिल्कुल शॉक्ड है, इसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे, लोग कह रहे हैं कि ये बोल नहीं रहा, बात बोलने की नहीं है, ही इज अनएबल टू प्रोसेस कि ये इतनी जल्दी हो क्या गया और ये मैं इसको किस तरह संभालूं। मेरा उसके सामने भी तो उसका घर बिखर रहा है। और सीन वो उसका था, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था वो He वाला। was there, he supported me. I मैंने was इसलिए कुछ crying नहीं in. बोला, मैंने ओवर नहीं किया। हाँ। अगर मैं करूंगा ना तो उसका सीन किल हो जाएगा। I was crying in real in that scene. उसमें मैं, मतलब नॉर्मली ये हर वक्त मुझे चिढ़ता रहता है, तुम रो नहीं रही, तुम असली में, तुम लोग क्यों नहीं। उस सीन में मैं असली में रो रही थी बिकॉज आई वॉज इन्वेस्टेड इन दैट सीन। और मतलब सीन वो कट भी हुआ बट ही वॉज देयर, ही वॉज लाइक कम्फर्टिंग मी, तुम अच्छा कर रही हो, उसको ये देख लो, ये अच्छा करे। very nice. आई थिंक सपोर्टिव को एक्टर होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड विद जुनेद इट हैज़ बीन सो स्मूथ, सो ईजी, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू। ऑन रिकॉर्ड मैंने बोल दिया है, अब ये क्लिप काट कर रखना और हर बर्थडे पे चलाना।
अब आप प्लीज इनसे पूछिए, मैं इधर देख रही हूँ। to you and then बिल्कुल ऐसी support कह रही है her. कि बहुत मज़ा है इनके साथ काम करके और इनके जी इनके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत सपोर्टिव भी है और बहुत ख्याल रखा हर चीज़ में और कभी कोई मुझे हेल्प की चाहिए होती थी तो ये होती थी हमेशा और कभी सीन में ऐसा होता था कि मुझे लग रहा होता था इसको अगर ये सामने खड़ी हुई देख रही है कि सही नहीं हो रहा तो बीच में ही ना इशारा कर देगी कि नहीं हो रहा सही, दोबारा करो, ये कट को दोबारा कर लो। और तो वो चीज़ इतनी हेल्पफुल थी कि आपको समझ आ रहा होता था कि आपके सामने स्क्रीन नहीं है लेकिन स्क्रीन सामने बैठी हुई है आपके साथ। इसको ये नहीं है कि मेरा सीन अच्छा आ जाएगा इसका सीन खराब आ जाएगा, ये होती थी। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं सामने आपके ना, अगर कोई यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, एक छोटी सी मिसाल, दे विल नेवर टेल यू व्हाई। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, सामने वाला बंदे का सीन अच्छा होगा ना तो एक पूरा सीन अच्छा निकलेगा। सो आप यू हैव टू बी इन्वेस्टेड। तो मतलब he took care of me in that way and I took care of him। और बात बाकी ये कि क्योंकि हमने 8-9 महीने शूट किया लगा के, हम इमोशनली इतना बॉन्ड हो गए, इसके इनके रोने के सीन्स, मेरे चीखने चिल्लाने के मेरे सबसे सीन्स। छोटा भाई जो फजल है वो भी ऐसे ही है, उसके साथ सीन कर रहे होगे ना, कुछ भी बोल रहे होगे ना, अगर आपके से डिलीवरी नहीं आई या वो फील नहीं आया, उसके अंदर क्या करेगा, आंखों से यूं करेगा सिग्नल के You have to दोबारा। do it again। मुझे पता है होगा यार दोबारा करेंगे। और हमारे डायरेक्टर की सबसे खास बात, उसने आज तक ये नहीं बोला कि यार ये अच्छा नहीं किया। तो क्या कहता है, अगर आपका सीन फील नहीं आ रही, वो मजा नहीं आ रहा, अचानक से कहेगा कट यार लाइट खराब कर दी तुमने, यार लाइट सही करो यार, दोबारा करेंगे यार, लाइट आपका कॉन्फिडेंस शैटर ना हो ना, यार पसीना आ रहा है यार दोबारा कर लेंगे, कॉन्शियस ना हो आप। वो ये बोलते ही नहीं कि यार तुमने खराब किया, वो क्या कहे यार लाइट खराब कर दी यार तुमने, लाइट पैन करो, हाँ अब सही है, अब दोबारा करेंगे, शुरू से करेंगे। दिस इज सो नाइस। आप लोग तो मुझे बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें बता रहे हैं, बड़ी उम्मीद दे रहे हैं, बिकॉज अगर इंडस्ट्री में ये चीज़ हो रही है तो दिस इज सो इनकरेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस टीम, हमारे जो ऑफिस में आई ड्रीम की टीम है वो इतना जुड़ के रही, कोई भी अगर मसला हुआ दे वर देयर, नवीद भाइयों, अदील भाइयों, एवरीवन वाज देयर, अब्दुल्ला वाज देयर, ही यूज्ड टू कम टू द सेट, वो आके सुकून से बैठे हैं, ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब। लेकिन वो बंदा He was very invested ना जुनैद। सेट पे आते थे, हमारे साथ बैठते थे, हमारे मसले सुनते थे, हमसे पूछते थे कि कोई मसला है या कोई भी हेल्प चाहिए। And even मुझे याद है जब हमारे साथ ये लंच पे आए थे, इन्होंने एक लंच रखा था बेबी बाजी हाउस में, तो उस वक्त कोई ड्रामे की प्रमोशन शूट नहीं हुई थी एंड अब्दुल्ला वाज लाइक कि मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा जा रहा है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस जो अभी शूट पर है और मेरी एक्सपेक्टेशंस इसको लेकर बहुत ज़्यादा हैं एंड वी आर ग्लैड एज आर्टिस्ट कि हम वो डिलीवर कर पाए। सो यस। अच्छा मुझे बताएं, जब आप लोग कहीं बाहर जाते हैं, जो साथ होते हैं, तो फीमेल फॉलोइंग तो होगी, तो ब्लश करते हैं, क्या इनका क्या रिएक्शन होता है? अच्छा, ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी काइंड इन दैट। अब तो मेरे सारे फन सवालों का ना सीरियसली जवाब दे रही है। सुबह मुझे कुछ मजे की बातें बताएं। अच्छा, और आप भी कुछ मजे के, कुछ फैंस को अच्छा मटेरियल देना। नहीं, लड़कियां बिल्कुल नहीं आती इनके पास। ये तो मैं बिलीव नहीं कर सकती, सॉरी। आती नहीं, वो कहती कौन है। नहीं, लेकिन मतलब ऑन अ सीरियस नोट, अ लॉट ऑफ पीपल कम अप टू हिम और इनके पास लड़के लड़कियां सब माशाल्लाह बहुत आते हैं। लेकिन इसके पास नहीं आते, पता नहीं आदमी। कल बड़ा मजे का एक सीन हुआ, मैं शूट से मेरा पैकअप हुआ, मैं गाड़ी में थी तो वो एक बच्चा आया गजरा बेचने के लिए, कहला बाजी गजरा ले लें, एकदम नहीं आप वही है ना। तो मैंने कहा हाँ कैसे हो तुम, तो बहुत ही आप बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी तरफ से वासिफ भाई को पूछिएगा। मैंने कहा जी वो घर पे है, मैं पूछ लूंगी। वो घर पे आई थिंक ये फैंस जितने भी होते हैं ना, तो ये आपकी फैमिली होते हैं, फैमिली होते हैं, हम उन्हीं की वजह से बनते हैं सब चीज़। बिल्कुल। तो मेरा तो ये मानना है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटा बच्चा भी हो ना, तो उससे प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, क्योंकि एक बड़ी हिम्मत चाहिए होती है आपको। आप किसी के पास जाते हो ना पिक्चर के लिए, किसी से ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो बहुत हिम्मत, आपको बड़ा दिल मारना पड़ता है आपके, इसके पास जाना है मैंने। आप फैन रह चुके हैं इसलिए आपको फीलिंग बिल्कुल समझ वो आ रही फीलिंग है। आई नो, इज्जत का मामला होता है। इज्जत का मामला होता है, अगर वो मना कर दे, अगर सुना दे, तब क्या होगा? तो कोई अगर आपके पास आ रहा है तो आप काइंड रहो, उसको प्यार से बात करो, और आई थिंक अगर आप प्यार से बात करोगे ना तो पूरी जिंदगी के लिए आपका फैन बन जाएगा। जैसे अल्लाह ताला आपको अगर इज्जत दे देते हैं तो आपको उसको बहुत ज़र्फ के साथ संभालना भी आना चाहिए। यू हैव टू बी हम्बल अबाउट इट, यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर इट। सो आई एम एज अ पर्सन आई एम सो ग्रेटफुल कि अगर मेरे पास कोई एक बंदा भी आता है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने अगर मुझे इज्जत दी ना, इसको संभालना है। अगर आप कहीं पे भी रूड हो गए ना, मुझे तो सबसे पहले होता है लोग तो छोड़ो, अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि खुदा आपके पास किसी को भेज रहा है, रिस्पेक्ट देम।
अच्छा, ये जो आपका ड्रामा है इसमें बहुत सीरियस थीम्स हैं, बड़े मज़े की थीम्स हैं, इंटरेस्टिंग है। तो उन्हीं को उठा के मैं एक दो सवाल आपसे पूछना जी। चाहूँगी। जैसे बिज़नेस की जब बात आई थी तो इतना इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा बहुत सी फैमिलीज जिनमें बच्चे जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिजनेस ही ज्वाइन करते हैं, और दे मस्ट बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम नाउ कि कुछ बच्चे बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, वो जॉब या अपना कुछ करना चाह रहे होंगे। तो वो एक बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी, यू नो। लेकिन आपको लगता है जुनैद, अभी तक क्या हमारी सोसाइटी में मर्दों के पास ये आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ कर सकें? उनके ऊपर यही प्रेशर है कि नहीं, उन्हें वो फील्ड चूज़ करनी है जो आगे जाके फाइनेंशियली सिक्योर कर सके उनको? आई थिंक थोड़ा सा अब चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ कि अब लोगों को समझ आ रही है कि सिर्फ दो फील्ड नहीं है, इंजीनियरिंग या डॉक्टर वाली फील्ड नहीं है, बाकी फील्ड भी हैं, आर्ट है, एक्टिंग है, म्यूज़िक है, इस तरह की फील्ड्स भी हैं। अब शायद थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है और चेंज होना भी चाहिए। जैसे हमारे पहले वाले थे ना, जो अबाव अजदाद वगैरह, जैसे हमारे बाप दाद, तो उनके लिए ये था कि बस दो फील्ड हैं, आपने डॉक्टर बनना है, वो बचपन से पैदा होते ही मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या फिर आर्मी में जाएगा। तो बाकी चीज़ें तो बिल्कुल है ही नहीं। और अगर आप कोई आर्ट पढ़ रहा है, कोई म्यूज़िक पढ़ रहा है, तो वो मिरासी हो गया, या कोई एक्टिंग कर रहा है तो वो भी मिरासी हो गया। तो आई थिंक सो ये ख़त्म होना चाहिए। हर बंदे के पास एक टैलेंट है, हर बंदा कंप्यूटर पे बैठ के कोडिंग नहीं कर सकता, हर बंदा जो है वो आपका डॉक्टर नहीं बन सकता। हर किसी का अपना एक मतलब कि सोच होनी चाहिए, हर किसी के पास डिसीजन पावर होनी चाहिए कि उसको क्या करना है। बेशक वो कम कमाए लेकिन सुकून तो होगा उसकी लाइफ में, वो खुश तो होगा अपना कि यार जो मैंने चाहा वो मैंने हासिल कर लिया। तो अभी आपने रिसेंटली इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, उससे पहले आप जॉब भी कर रहे थे, जैसा मुझे बता रहे थे कि, एंड यू वर नॉट अ डॉक्टर। आई वाज एन इंजीनियर। लाइक ऐसे था कि मैंने अपने फादर के कहने पे इंजीनियरिंग ज्वाइन की। मैं नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं फिल्म एंड टीवी पढूं, मैं आर्ट पढूं। फादर ने कहा कि तुमने इंजीनियरिंग पढ़नी है, मैंने पढ़ ली। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने किया NID यूनिवर्सिटी से। देन फिर उन्होंने कहा तुम अब जॉब करो। मैंने कहा मैंने जॉब नहीं करनी। उन्होंने कहा जॉब करो। मैंने इंटर्नशिप की एक कंपनी में, कुछ 6 मंथ्स मैंने इंटर्नशिप की। उसके बाद जब परमानेंट की बारी आई मैंने वो छोड़ दी। फिर उन्होंने कहा मास्टर्स करो। मैंने उनके कहने पर मास्टर्स भी कर लिया। मैं वापस आया, अब उन्होंने कहा अब जॉब भी करो। मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ चीज़ थी कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी, ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। मैं पढ़ तो लिया, चलो एक बैकअप है मेरे पास, ठीक है, लेकिन वो चीज़ मेरे मतलब की है ही नहीं कि मैं सिस्टम पे डेली बैठ के जाऊँ, एक सिस्टम खोलूँ और कोडिंग करूँ और वही सेम चीज़ बार बार कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि कोई नई चीज़ हो, डेली कोई नया सीखने को मिले, मेरी ग्रोथ हो। तो मैंने 4 साल जॉब की। मैंने साथ में मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, एक थोड़ा एग्जिट लिया मैंने कहा यार कि मैं सिर्फ ये नहीं कर सकता, मैं पागल हो जाऊँगा इस तरह तो बैठ के। पैसे तो मेरे हैं, ठीक है, लेकिन उस पैसे का क्या फ़ायदा जिसके अंदर मुझे ज़हनी सुकून नहीं है, जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, मॉडलिंग के बाद जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, फिर मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा देखें मैंने आपके कहने पे हर चीज़ की, मैंने आपने जो आज तक कहा मैंने हर चीज़ मानी है, ठीक है, लेकिन अब मेरे भी कोई डिसीजन है, मेरे पास भी कुछ मेरी भी सोच है, आप लोगों को वो भी तो देखना चाहिए ना। अगर मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से तो मैं नहीं हूँ खुश इस चीज़ से। हर चीज़ पैसा नहीं होती, पैसा आज है चला जाएगा, लेकिन जब तक मैं खुश नहीं हूँगा, जब तक मेरा इनर सुकून नहीं आएगा तो वो चीज़ नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो मान गए, मैंने किया और आज वो खुश रहते हैं, वो मुझे देखते हैं मैं खुश हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। और आई थिंक इसमें मेरी ग्रोथ ज़्यादा होती है। मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ डेली। तो वो आई थिंक ये, और हर इंसान के पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना डिसीजन जो उसने लाइफ में करना है, चाहे वो फोटोग्राफर बने, कुछ भी बने, वो कोई भी उसके पास वो किसी फील्ड में जाना चाहे वो जा सकता है। अब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि पेरेंट्स को ये करना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि तुम्हें यही करना, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी जो सेकंड वाले भाई हैं, ही इज हैविंग एन अफेयर, ये वाले नसीर भाई, फरहद को पता है नसीर भाई का, बिल्कुल, लेकिन फरहद ने चूज किया है कि वो नहीं बताए। नहीं बताए। अब देखें, वासिफ को बोलती रहती है हर वक्त, वासिफ को बोलती रहती तुम ऐसे छुपाते हो, ये नहीं करते, और इतनी बड़ी बात इसने अब तक वासिफ को नहीं बताई। क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो ऑलरेडी इतने मेस में है। मतलब वो कह रही है कि मैं क्यों पढ़ूं फजूल में, मेरे साथ क्या हो रहा है इस घर के अंदर, जो मैं मुझे मेरा क्या नसीर भाई से ताल्लुक है। एक मिनट, क्रिएट, देखो ये मसला है ना। अब तो हम लोग जब आपस में क्लियर नहीं होंगे, ऐसे नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि
अगर कैरेक्टर्स को साइड पे कर दें और आप लोगों का मैं वैसे ही जनरली पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करूँगी या जनरली आप लोग आसपास भी क्या देखते हैं, तो क्या लोगों को अगर ऐसी बात पता चले अपने फैमिली मेम्बर या दोस्त के बारे में बताना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिकॉज जब ये देख रही थी तो मैं ये क्वेश्चन सोच रही थी कि ये मैं बताती हूँ कि व्हाट शुड यू डू। अगर ऐसी चीज़ होती है तो सबसे पहले आप जाके उसी बंदे से बात करनी चाहिए आपको, ठीक है? आपसे उसे क्लियर करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, और बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसने डिसीजन तो ले लिया कि उसने ये काम करना है। तो फिर बीवी को ना बता दें ताकि वो फिर अच्छा, वो डिसीजन ले ले जो उसको लेना है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल बताना चाहिए, बताना चाहिए। यू शुड गो एंड यू शुड टेल कि आपने फला इन्वायरमेंट में फला आदमी को फला के साथ देखा, इसलिए क्योंकि फिर आपकी दोस्ती किस काम की या आपका रिश्ता किस काम का जब आप मतलब आप वेल विशर हो ना, आप फैंटेसी वर्ल्ड में मेरी अगर बहन होगी फॉर एग्जांपल, इट इज़ हैपनिंग विद माय सिस्टर, सो आई विल गो एंड आई विल मेक श्योर कि मैं एक तरीके से जाके उसको बताऊं, नॉट लाइक मैंने फलां के साथ, ऐसे नहीं कि उसको थोड़ा सा hint दे दें maybe, आहिस्ता यू नो, Yeah. मैं पहले देखूं कि उसको पता है कि नहीं पता, पहले मैं वो पता करने की कोशिश करूं, अगर मुझे पता हो कि नहीं ये तो बिल्कुल भी, तो मैं आहिस्ता उसको बताने की आई थिंक यू शुड लुक इनटू इट, या आप उससे बात करके देखो या कुछ। किसी को भी ना रिश्तों में अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। आप रियल अगर आपके ग्राउंड्स इन चीज़ों पे शेक हो रहा है ना, इसका मतलब आपके ग्राउंड्स कभी थे ही नहीं, इससे बेहतर वो चीज़ ही ना हो। सो इट्स बेटर कि आप रियलिटी फेस करें ज़िंदगी में। भाई जुनैद देख लें, अब अगला सवाल आ रहा है इंटेलेक्चुअल जवाब पे, आपको कंपटीशन वो बहुत स्ट्रांग दे जी, रही है, जी। तो अब आप छक्का आपने मारना है अब अगला। क्या? भाई मैं तो हैरान हूँ, मैं तो बिल्कुल स्टॉक में चला गया हूँ जैसे उस सनग्लासेस दिन है सारा आपके सीन पास में। ये वाला सीन हो ये तो नया रूप देख रहा हूँ आज मैं। ओके, सो जॉइंट फैमिली सिस्टम, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि जिस तरह अब कपल्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में भी, डिसीजन मेकिंग में भी, तो क्या हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को पीछे छोड़ देना चाहिए या कोई तरीका है जिससे आपको लगता है कि उनको एक साथ इस सिस्टम को भी हम आगे लेके बढ़ें? और यू गाइस फील के येस इट इज़ टाइम कि मे बी हम एक स्टेप अवे लें फ्रॉम जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कभी कभी रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है बिल्कुल। और थॉट प्रोसेस अब कपल्स का चेंज हो गया है, बिल्कुल। तो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में ये जो हमारा एक सिस्टम है, इसकी एवोल्यूशन आप लोग कैसे देख रहे हैं? अगर मैं आई थिंक ये ख़त्म होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमारे इस्लाम में भी नहीं है। उसके बाद दूसरा कि एक फैमिली में अगर कोई 10 बंदे 12 बंदे भी हैं, हर किसी की सोच अलग है, ठीक है? उसके आगे बच्चे भी होते हैं, उनके आगे पूरी फैमिली बढ़ती है, तो आप हर बंदे को खुश नहीं कर सकते, ठीक है? फैमिली में उसमें फिर लड़ाइयाँ भी रहती हैं, उसमें बाकी चीज़ें भी, और अगर एक से गलती होगी तो पूरे सबको सफ़र करना पड़ता है, ठीक है? अगर एक भी उस पर गलत होगा ना तो सबको सफ़र करना पड़ता है। इस वजह से आने वाली नस्लें हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है, पूरे घर का माहौल भी ख़राब रहता है। तो इससे बेहतर है कि रिश्ते बचाओ, अपने रिश्ते ख़राब ना करो, आपस में प्यार मोहब्बत से, ठीक है आप रह रहे होगे लेकिन आप अलग रह के भी प्यार मोहब्बत से रह सकते हो। जो एक तरफ मैं ये सोचती हूँ, फिर मैं ये सोचती हूँ कि माँ बाप का क्या होगा, वो किधर जाएंगे? और माँ बाप को जो एक उनको एक ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, एक अथॉरिटी, एक तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज करने का, हम उनसे वो चीज़ ले लेते हैं, तो आर्ट वी बीइंग अनफेयर टू देम? और फिर हमारी आगे वाली जनरेशन हमारे साथ देखिए, क्या अगर करेंगी? माँ बाप ने इतनी अच्छी तरबियत की है तो माँ बाप को भी डर नहीं होना चाहिए। सही बात है। ठीक है? अच्छा भाई, ये तो घुमा के आपने माँ बाप पे डाल हाँ, दिया। नहीं, नहीं, अगर सही, माँ बाप ने ऐसी हकीकत तरबियत की की बात है है, वैसे। अपने बच्चों पे यकीन है, तो उनको फिर डर नहीं होना चाहिए कि अलग भी कर देंगे तो हमारे बच्चे Family हमें साथ साथ में रहेगी। रखेंगे, प्यार मोहब्बत से रखेंगे, हम जहाँ पे भी होंगे हम खुश रहेंगे। यहाँ तक कि फिर माँ बाप तब खुश रहेंगे कि अगर बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं, तब माँ बाप बड़ा को कितनी मुश्किल तकलीफ वो होगी। situation बहुत है, मुश्किल या। होता है ना, तब भी तो वो यही है ना कि साथ रह के भी लड़ रहे हैं। इससे बेहतर अलग कर दो, हर किसी को इंडिपेंडेंट कर दो, सुकून दो उनको भी लाइफ में, डिसीजन पावर दो, मेकिंग पावर दो, और आप उनकी ऐसी तरबियत करो, ठीक है, कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, आपका ख्याल भी रख सकें, अपनी फैमिली का ख्याल भी रख सकें, वो खुश रहें। देखिए, खुश रहने से बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर मेंटल पीस, जो पीस की बात मैं कर रहा हूँ, वो पीस ये नहीं होता कि साथ रहने में खुशी है तो बस सही चल रहा है भाई। आप मेंटल पीस होता है कि आप अपनी फैमिली भी खुश है, आप वैसे भी खुश हो, अगर आप जो भी काम कर रहे हो आप वो सुकून में कर रहे हो, आप वो खुशी से कर रहे हो, तो ये असल कामयाबी तो ये है। तो चले, आपके यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई है ना कि अब माँ को नहीं रखेंगे। रखूंगा मैं, फरहत talking। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। तो क्यों रखोगे जब तो कुछ तो उसमें ही नहीं हो? जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं रखूंगा, इसका मतलब रखूंगा। वासिफ मैंने कह दिया।
नहीं तो नहीं, फरहद ऐसे ही बोलती है वासिफ मैंने कह दिया है ना, दिस इज a स्पेशल टोन, और वासिफ- मैंने कह दिया ना खाना नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। वासिफ और वासिफ यार फरहद बेचारा। अम्मी तो है यार मेरी। नहीं मैं नहीं करूँगी, बट ही इज काइंड ऑफ राइट। मैं अपना वर्जन हाँ प्लीज जी, आप दे प्लीज दें। आप उधर देखिए। तो ही इज एब्सोल्युटली राइट। देखिए हमारे एक तो रिलीजन में नहीं है जॉइंट फैमिली सिस्टम, वी हैव टू स्ट्राइव फॉर रिस्पेक्ट। ये नहीं कि आप साथ जुड़ के बस बैठे रहें, दिलों में आपके इज्जत ना हो, आप एक टेबल पे खाना ज़रूर खा रहे हैं पर आपने इज्जत नहीं करनी, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग टुगेदर। जो मैं इससे पहले भी यही बात करी थी कि जहाँ बड़े ये देखें कि ये मसला शुरू हो रहा है, उनको भी अपनी इज्जत रखनी चाहिए एंड दे शुड लेट पीपल गो। दे शुड बी लाइक कि आप जाओ, इस तरह बहू भी और बेटा भी और पलट के आपके पास ही आएगा, वो कहीं नहीं जाने वाले, दे विल गो नो वेयर। वो आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, वो आपको वो स्पेस भी देंगे। लेकिन मैं जुनैद की बात से 100% एग्री करती हूँ इस चीज़ में। ठीक है। और मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा हमारे एडी को, अली चिश्ती अली को, चिश्ती। कि उन्होंने हमारा बहुत टाइम पर बात किया। कौन है अली चिश्ती भाई? ये हमारे I एडी would also like to meet थे, him. हमारे एडी थे, क्या करते हैं? हमारा एडी। उसके बाद ना उस बंदे को ना लाइट रेडी हो लाइट गई रेडी है। हमारे पास आएगा। हाँ जुनैद डेली भाई, ये वो लाइन है। अब ये हमारा शुरू में हमें नहीं पता था ये बंदा कैसा है। जुनैद भाई लाइट रेडी हो गई है, सीन रेडी है, पढ़ लिया आपने? Light ready, scene ready, change कर कर लिया। change कर जुनैद भी आ जाए। अब नीचे गए हैं ना, लाइट है ना कोई बैठा कपड़े भी गलत पहनाए हुए कपड़े भी हैं। गलत। क्या हो गया? जुनैद भाई आप 2 मिनट बैठे, अब वो 2 मिनट 1 घंटे में बदल जाएगा। सुबह बुला लेगा 10 बजे, शाम को 5 बजे सीन होगा पहला। क्यों बुलाया? दिल नहीं लग रहा था यार, कोई हंसी मजाक चाहिए थोड़ा सा। अब वहाँ से अब गुड पर्सन यार, वो दिल का इतना डायरेक्टर से ना, डायरेक्टर कह रहा होगा अच्छा वो प्रॉप है, वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? भूल गया था। अब डायरेक्टर उसको सुना रहा है यार तुम्हें मैंने कहा था यार कि प्रॉप करो, ये करो। वहाँ से जरूरी है। ऐसे करके खड़ा हुआ, जैसे उधर मुंह करेगा ना, और भाई क्या है ठीक है। जुनैद भाई He आओ knows ना। this is part of the job. He's like अब हाँ सुन लूंगा थोड़ा सा। हमारे रूम में आएगा बताने के लिए सीन रेडी है, आ जाए जल्दी से। अंदर आएगा ना, आके बातचीत शुरू कर देगा, घंटा गुजर जाएगा, डायरेक्टर खुद आ रहा होगा। हाँ भाई हाँ मैं लेने ही तो आया हूँ, वो लेने ही वो तो आया हमारे हूँ। साथ बातों में लग, बट इज अ गुड पर्सन। आई थिंक सारे सेट पे हमारे मेकअप आर्टिस्ट से लेकर हर चीज हमने इतनी एंजॉय की इतनी समझा एंजॉय किया। और स्टार्टिंग मैं में। उसको हाँ कहना चाहूँगा यार बहुत एंजॉय किया उस बंदे ने हम लोगों को, मतलब कि टाइम तो वैसे ज़ाया तो किया लेकिन मजा भी बहुत आया। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने उसके साथ। चलिए, सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई होप आपके फैंस खुश हों। अब आप लोगों की इतनी अच्छी बातें, इंटरेक्शन बड़ी, हमने अच्छे कैरेक्टर्स को बड़ी अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, और बहुत सी इंसाइट्स मुझे तो मिली हैं। आज मैं जो चीज़ें सोच रही थी उसके अलावा भी आपने काफ़ी चीज़ें हमें फरहद और वासिफ के कैरेक्टर से रिलेटेड बताई हैं। सो इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग ट्रैक दैट वी बीन फॉलोइंग, और मज़ा आ रहा था देख के। लेकिन आपसे एक शिकायत है मुझे, क्या शिकायत? मैं चाहता हूँ कि कैमरे में मैं वो चले। कुछ आ रहा है, समथिंग इज कमिंग ना। नहीं नहीं something फिर? is coming हाँ। नहीं। देखें हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है, ठीक है, टीआरपी भी आ रही है, 10 टीआरपी आ रही है। तो? लेकिन मैं देखता हूँ कि फूशिया मैगजीन के पेज पे कहीं पे भी बेबी बाजी का टॉप पे जिक्र नहीं होता, टॉप ड्रामास में। ये तो आपने बहुत जेन्युइन, आपने तो मेरी मैं इंटेलेक्चुअल मार सब दी देखता आज। हूँ, मैं तो बहुत फॉलो करता अब हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ? मैं बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैं बाकी सब ड्रामास के नाम होंगे। अब मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ? जी जी। तो आपको पता है ना, ये मेरा शो है, मैं edit में निकलवा सकती हूँ। मैंने इसलिए पहले कहा था ये कट नहीं होगा। तो आप तो निकल जाएंगे, फिर हम 6 महीने बाद कभी मुलाकात होगी। तो देखिए हम ना सोप्स को रेगुलरली नहीं रिव्यू कर सकते, बिकॉज इट्स एवरीडे। भाई आप लोगों की हर रोज एक एपिसोड आती है। आपको पता है मैं कितने ड्रामे देखती हूँ रोज? मेक अ गेस। 5-6 तो देखती हूँ। 6 ड्रामे रोज के हैं। सो एंड देन हम उन सबको नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो बट वी कवर सोप्स एंड दिस इज हाउ वी कवर सोप्स। वी आर कीपिंग नहीं, we are so grateful. नहीं, वो एक मजाक था। हाँ। नहीं आपकी ये शिकायत आपसे पहली बार नहीं है, बहुत दफ़ा मुझे ये बोला गया है और कहा गया है, और अब तो एनएसए ने भी सोप्स की कैटेगरी ऐड कर ली है। Yes. तो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट ओवरऑल। लेकिन चैलेंज बस हमारा ये होता है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, एंड लेकिन हम understand देख कि रहे बहुत- होते हैं, सब कर रहे होते हैं, और जहाँ हम फिर लगता है हम उसे जितनी सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। No, तो ये I हमारी guess- तरफ से नहीं, हमारी नहीं, बिल्कुल। appreciation और and जितना भी आप लोग recognition बहुत of अच्छा your कर work. रहे हैं। जितना भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है ऐसे Yeah. लोगों की। हाँ, और ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स कि की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म्स की जो जेन्युइन फीडबैक भी दें अपना, और सपोर्ट भी करें, जैसे आप लोग इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं बाकी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं
लोग जानना चाहते हैं आप अपने को एक्टर के बारे में कैसे फील करते हैं, वो भी थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें। अब खत्म हो ही रहा है तो एंड क्रेडिट्स दे दें आप। अब देखिए सिल्फियान पे आई कांटेक्टेड यू बिल्कुल, इमीडिएटली, बट हम वो बिल्कुल। टाइमिंग्स नहीं Timings मैच match नहीं कर कर सके। तो पाए। वो जो यही है चक्कर कि हमें पिक एंड चूज करना पड़ता है कि हम किन नहीं, आई एम ड्रामों को ग्लैड कि वो मैं यहाँ करें। पे आया और बहुत मजा आया। लेकिन आपके साथ तो मेरी काफी दिन से हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है। वी Coordination चल विल रही थी, सिट बिल्कुल। डाउन इंशाल्लाह विद फॉर अ डिटेल्ड इंटरव्यू। Yes, ये तो वो- हम एक ड्रामा बेस्ड वो कर रहे थे। वो तो अभी भी परेशान हूँ मैं, ये तो मैं वासिफ बन के बैठ, मैं वासिफ हूँ आज। हाँ, नहीं हम जुनैद से गुफ्तगू करेंगे अलहदा से। लेकिन आपकी ये मेरे जहन में है ये बात जो आप कह रहे हैं, इसको मैं कभी किसी तरीके से जरूर एडजस्ट आई करने की थिंक कोशिश एक करूंगी। सोप्स का भी ना एक होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक सो कि डेली चलता है और अवाम जो है ना इसके बारे में सुनना चाहती है, अवाम, क्योंकि वो रिलेट करती है ऐसे ड्रामास को, क्योंकि जब डेली चल रहा होता है ना तो जो पब्लिक है वो बहुत देख रही होती और है। डे टू डे लाइफ से ना रिलेट कर पा रही होती है हमने ऑडियंस। कोशिश की, पता है बीच में एक दो हमने उठाई, आज से 1 साल पहले की बात है कि फिर हम उसके करते थे, हफ्ता गुजर जाए फिर हम रिव्यू बिल्कुल। करते थे। हाँ, सही है। लेकिन कैचअप करना इतना मुश्किल होता It था, is because इतना so much is मुश्किल, happening क्योंकि ना। अगर बीच में आप खो गए, रुक गए, तो फिर एक भी पॉइंट, एक भी कड़ी गिरी ना तो उसको बिल्कुल, मिलाना मुश्किल मिलाना होता है। मुश्किल एंड हो ये जाता रोज के एपिसोड में कहीं भी किसी एपिसोड में एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। जैसे रिंग वाली बात कितने पहले हुई थी, फिर जाके बाद में कितनी बाद में दूर कितने उन्होंने दूर कनेक्ट किया, यू नो। और जिस वक्त मैं देखी थी तो मुझे एक्चुअली भूल गया था, मैं समझी ये शायद कहने वाली है कि इनके पास कितना पैसा आ गया, बट देन शी से उतारो ये मेरी रिंग है, तो मैंने कहा हाँ ये तो चोरी वाली बात हुई थी सारी। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, बट आपकी कंप्लेंट हाफ जायज़ है, हाफ जायज़ है। और नहीं, मैं नहीं, इसको बहुत- एग्री, ये कंप्लेनिंग इंसान है बहुत। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल समझ सकती हूँ एंड मजाक आई वुड हैव कर सेड द सेम थिंग अगर मैं उनकी जगह होती, बट हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्या पता हम कुछ सोल्यूशन ढूंढ लें। नहीं नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। Thank you मजा so आया much. बहुत, और फाइनली हमारा इंटरव्यू हो गया। छोटा interview हो गया। छोटा सा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। चलें वी विश और लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वासिफ क्यों होता है। Yeah. अब सवाल ना करना, लोग इतना कमेंट करते हैं ना, और लोगों को clear इसलिए हो हर गया वक्त होगा होता मेरा रहता भी। है। लेफ्ट, और Character सबसे है। बड़ी बात, प्लीज यार मैं लेफ्टी हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से खाता हूँ, मेरा राइट हैंड काम नहीं करता, मेरा शेक करता है, मैं इसलिए नहीं खा सकता। लोग इतनी गालियाँ देते हैं यार कि ये लेफ्टी है, ये तो मैं लेफ्ट से ही शुरू से मेरी आदत है। मैंने बहुत कोशिश की है राइट से खाने की, मैं नहीं खा पाता चीज़। इग्नोर ठीक करते है, हैं आपको। हाँ मैं नहीं खा पाता। दुनिया तो नहीं जीने आई देती। थिंक वो इस्लाम में ले जाते हैं ना कि ये हमारे ये इस्लाम में ये मना है। मैंने बहुत कोशिश की है, आई थिंक सो कि ये चीज़ ही नेचुरल चीज़ है कि जो लेफ्टी होता है वो लेफ्टी है। मैं हर काम में लिखता भी लेफ्ट से हूँ, और आपने कोशिश की, अगर नहीं हुआ तो फिर हाँ मैं खाता भी लेफ्ट से हूँ, तो ये चीज़ है। मैंने बहुत कोशिश की है इस चीज़ में, क्योंकि हमारे वो थे ना जो बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि राइट से खाओ। मैंने बड़ी सही कोशिश बात की उनके कहने पे, भी नहीं, ये नहीं होता। आप कोई इस वक्त शूट कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या जी मैं एक शूट कर रहा हूँ नए ड्रामे का, आई ड्रीम के साथ ही कर रहा हूँ। Okay. मेरे हमदम मेरे दोस्त, उसका नाम है, टाइटल है, और वो भी बहुत मज़े का है। बहुत मज़े की स्क्रिप्ट है, इंशाल्लाह लोग पसंद करेंगे वो भी। ठीक है और जो वासिफ है ना वो आपको बिल्कुल चेंज नज़र आएगा उसमें। ठीक है। और what you do? आप कुछ शूट कर मैं रही भी हैं आई इस वक्त या- स्टार्टेड शूटिंग फॉर समथिंग न्यू एज वेल। अभी मेरा एक और ड्रामा भी हम ऑन पे भी एयर है, चल हम रहा है टीवी काफी। पे। जी बिल्कुल, दिल पे जख्म खाए हैं। उसके अलावा आई एम शूटिंग फॉर समथिंग न्यू एज वेल। अब वक्त के साथ आई यू नो ओपन अप अबाउट इट एज वेल। चलिए ठीक है, आप लोग अपना इतना बहुत तुमने सस्पेंस डाल दिया, तुम हॉलीवुड के लिए काम कर रहे हो। क्या पता जुनैद, आई एम समथिंग न्यू। टॉम जुनैद, क्रूज के क्या साथ पता, मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2 में यही होगी। प्लीज ओके प्लीज। बालवी तो नहीं कर रही तुम? Oh maybe I'd love to. पाकिस्तानी हाँ, वर्जन। पाकिस्तानी। I'd love to. चलो। चलिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। You are welcome. Thank We you. wish you all the Thank best. you. Thank you.